हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है सी सेट का, जो हमारा बैच चल रहा है उसमें, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को जानेंगे। और उससे पहले हम काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए हैं और लगभग कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं और हमारा जो सी सेट का क्वांट वाला पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, या भी कोई इशू तो नहीं है स्क्रीन में एज सच? नो अगर सर। कोई इशू, ओके चलिए ठीक है। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी कि प्रोबेबिलिटी का अगर एक मीनिंग हम समझते हैं तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? एक सिंपल मतलब जस्ट लाइक कि मैथ्स की टर्म्स में भी ना समझ के एक हम प्रोबेबिलिटी से हम क्या जान पा रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे एज सच। जस्ट लाइक आप में से काफी लोगों ने ये जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक बेसिक चीज हमारे दिमाग में क्या आती है प्रोबेबिलिटी को सुनकर? एनीवन, कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहे, इट डजेंट मीन कि आपको एकदम एक्यूरेट बताना है, मैथ्स के हिसाब से बताना है, नो इशू। बट हाँ, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट आया इसको सुनकर क्या। पहली जी आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक कि किसी भी वर्क को होने की एक आशंका, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मान लीजिए कि मैं या आप लोग, जस्ट लाइक जैसे आप सारे लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो सब ने एक अपना टारगेट बना रखा है कि यार हमको ना अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना है। हो सकता है कि काफी लोगों ने कुछ मतलब कुछ ज्यादा अटेम्प्ट भी दे दिए हो, बट आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अपने एक टारगेट, जिनके ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं उन्होंने भी टारगेट बनाया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें काफी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पाती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं करी है अगर आपका नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये कि कुछ चीजें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हल्की बहुत कमी रह गई होगी, वरना इसका मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं निकलता कि आपने तैयारी नहीं करी। तो अगर आप लोगों ने मान लेते हैं कि आप लोगों ने सोच रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का, तो इसकी दो चांसेस हैं। क्या हो सकता है कि ये आप उसमें पास कर जाएं, और हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में। दो प्रोबेबिलिटी है, हालांकि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट अगर हम देखते हैं रियलिटी तो दो ही सिनेरियो हमारे बनते हैं, या तो हम पास होंगे या फेल होंगे। तीसरा कोई सिनेरियो है नहीं। अब आप बोलेंगे सर तीसरा ये हो सकता है कि एग्जाम अगर लीक हो गया, ये हो गया वो तो चलो बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं, बट हाँ हमारे लिए जो है वो क्या है कि सर पास या फेल। मैक्सिमम आप लोगों ने सोचा है कि हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। ठीक, ये अच्छी बात है। तो यानी कि यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन क्या आप ऐसे बोलेंगे सर 50% चांस हमारे पास होने के हैं और 50% चांस हमारे फेल होने के हैं, है कि नहीं? 50% चांस आपके फेल होने के और 50% चांस आपके पास होने के। अब आप बोलेंगे सर आपने 50-50 क्यों लिखा? अरे अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूं तो यानी कि आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे और फेल होने के ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपने तैयारी उस तरीके से करी कि आपको लग रहा है यार हो सकता है कि हम पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। या मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर हो सकता है कि हमारे जो पास होने के चांसेस हैं वो 95% है और फेल होने के जो चांसेस हैं वो हमारे 5% है। यानी कि 95% आपके चांसेस है पास होने के, 5% चांसेस आपके फेल होने के। अब क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो है कि जो सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के बन रहे हैं, पास होने के, लेकिन फेल के भी हैं अभी भी। फेल की भी अभी एक आशंका है, 5% है। इसके अलावा आपने वो नहीं देखा होगा, टीवी में ऐड आता है डिटोल का, आता है 99.9% कीटाणुओं को मारे, लेकिन तब भी वहां पे एक चीज बच जाती है, 0.1% तो अभी भी बच गया ना। तो यानी कि अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप इन सारे सिनेरियो में एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जो टोटल जो कहीं पे भी अगर कुछ भी निकल के आ रहा है वो टोटल निकल के आ रहा है 100%। यहाँ पे 50% चांस पास होने के, 50% फेल होने के, टोटल बराबर किस चीज के? 100%।
95% चांस आपके पास होने के, 5% चांस आपके फेल होने के, टोटल 100%। 99.9% कीटाणु मर जाएंगे, 0.1% रह जाएंगे, टोटल 100%। है कि नहीं? टोटल 100%। अब अगर आप इसको परसेंटेज की टर्म्स में ना लिख के, अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख देता हूं, जो कि हम परसेंटेज में पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूं कि पास और फेल, पास फेल। ठीक, मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें, बट मैं सिर्फ एक समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ। 50%, 50% पास, 50% फेल, ये सिनेरियो मान लिया था मैंने। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया था 90%। 90% छोड़ो, चलो मैं 95% मान ले रहा हूँ, 95% मान मान ले रहा हूँ, 5% मान ले रहा हूँ। ठीक, या मान लीजिए कि मैं 25% मान ले रहा हूँ और 75% मान ले रहा हूँ। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये टोटल 100% के बराबर आ रहा है, कोई सा भी देख लो, 100%। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में देखूं तो कितना आएगा सर? 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइड बाई 100 करना होता है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो डिवाइड बाई 100 करना होगा अपन को। तो 50/100 तो कितना? 1/2। ठीक, 1/2। अब ऐसे ही आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 50% को क्या लिखेंगे? 1/2। इस 50% को क्या लिखेंगे? 1/2। अब जैसे ये परसेंट में 100% के बराबर आ रहे थे, तो ऐसे ही जिस टाइम पे आप इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितने के बराबर आएंगे? 1/2 और 1/2। सर ये 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों सर? 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1। तो यानी कि अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो 100% में आएगी। अगर आप फ्रैक्शन में देखते हैं तो किसी चीज के होने की आशंका या नहीं होने की आशंका वो 1 के बराबर होती है। ये छोटा सा सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यही एक छोटा सा सिनेरियो आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आगे जाके, क्योंकि कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि सर ये 1 कहाँ से आ गया, हमने 1 क्यों लिख दिया है। ठीक, आपको मतलब कई बार आपने जैसे प्रोबेबिलिटी, तो आपने देखा होगा कि उसमें 1 लिख देते हैं, तो वो 1 कैसे आता है? वो ऐसे आता है। यानी कि कोई भी अगर आपकी चीज होने की संभावना और नहीं होने की संभावना है, वो या तो 100% परसेंटेज की टर्म्स में, नॉर्मल में कितना 1 के इक्वल रहती है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। एनीवन, अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत है अभी जो मैंने ये हल्का सा थोड़ा सा ये चीजें जो बताई? चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत है तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा करा के वो कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो यही रहता है कि मैं पहले कंसेप्ट, मतलब एकदम सीधे नहीं बताता फॉर्मूला, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं उस चीज से बताऊंगा। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया। देखो प्रोबेबिलिटी एक ही लेक्चर में फिनिश नहीं होगी, है प्रोबेबिलिटी में भी 1-2 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक, अभी तो जस्ट हम बेसिक कर रहे हैं। मान लेते कि इफ जो प्रोबेबिलिटी है गेम को विन करने की, गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो 0.3 है। अब वहां पे वो आपको पूछता है कि इसको हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी से बताओ। देखो ये परसेंटेज में नहीं है, ये नॉर्मल में है, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर कुछ नहीं सर, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी विन और लॉस की वो 1 के इक्वल होगी, जस्ट अभी हमने देखा। और विन की कितनी है? 0.3 प्लस एल मतलब लॉस, तो लॉस इक्वल टू 1 में से 0.3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.7 इसके हारने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स में दिया है। परसेंटेज में देता तो 100% लिखते, तो ये 0.3% नहीं देता, ये 30% देता, 40% देता। अगर नंबर्स के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी दी है तो यानी कि उसके जो टोटल प्रोबेबिलिटी है जीतने की और हारने की वो 1 की इक्वल होगी, तो 1 में से माइनस कर दो 0.3, तो वो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.7। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। अगर आपको इसको नॉर्मल टर्म्स में जस्ट लाइक एकदम प्रोफेशनल वे में लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, पीई। पीई का मतलब होता है इवेंट होने की पॉसिबिलिटी।
पी ई डैश का मतलब होता है इवेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी। तो यानी कि ये जो विन है इसको इससे दर्शा सकते हो, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस लॉस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। भाई देखो, सी सेट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, यूपीएससी का कोई भी मेंबर आके ये चेक नहीं करता कि आपने ये लिख के सॉल्व करा है क्वेश्चन या आपने विन प्लस लॉस लिख के सॉल्व करा है। एट लास्ट आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन कुछ को ये लग, मतलब ये सिर्फ मैंने उसलिए बता दिया कि कुछ को ये लग जाता है अरे सर ने ये नहीं बताया पीई क्या होता है डैश। ठीक। लेकिन सी सेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करके आंसर आना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आपने कैसे सोल्व करा है, लिखा क्या है क्या नहीं लिखा है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन देता है क्या, मैं कंसेप्ट ही आपको ऐसे ही बताऊंगा। चलिए, मान लेते हैं कि आपको वो बोलता है कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में से आपको प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता चुका हूँ नेचुरल नंबर्स। लेक्चर नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं सर, वन से स्टार्ट होते हैं। तो उसने बोला है वन, मतलब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उसने बोला है कि इनमें से प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो इसमें ये देखो कि भाई साहब, इसमें सबसे पहली बात प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर आपका क्या है, आपका प्राइम नंबर 2 है, आपका प्राइम नंबर 3 है, 5 है प्राइम नंबर जो यानी कि अपने से ही डिवाइड होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। सर 8 प्राइम नंबर है, तो इनके प्रोबेबिलिटी होने की तो पीई से आप दर्शा सकते हो। यानी कि पीई जो कि मैंने पीछे बताया था, होने की जो संभावना है वो सिंपल पीई, नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डैश, ई के ऊपर डैश लगा दो। लेकिन उसने पूछा कि प्राइम नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो मेरे को पता है सर टोटल कितने प्राइम नंबर, टोटल है 8 प्राइम नंबर। ठीक, कितने में से, सर टोटल नंबर कितने हैं, 20 नंबर हैं। तो 8/20, ये कट भी सकता है सर, 2 4 जा 8, और 2 से 10 टाइम चला जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि कुल मिला के 2/5 प्राइम नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। क्या करा, कुछ नहीं करा। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, कितने थे टोटल नंबर्स, 20 थे। ठीक, तो यानी कि अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है कि पहले आप टोटल देख लो, टोटल कितने हैं कितने नहीं है। ओके। अब जैसे आपको कुछ और भी क्वेश्चन इस पे दे सकता है, और भी क्वेश्चन क्या दे सकता है कि मान लीजिए कि, अरे क्या हो गया, मान लेते हैं कि आपको नंबर दिए हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो आपसे पूछ लेता है कि आपको बताने हैं कि इसमें अगर आप सेलेक्ट करें इवन नंबर्स तो उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की पूछता है तो वो पीई से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो टोटल इवन नंबर्स कितने हैं सर, 2 है इवन नंबर्स, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। टोटल इवन नंबर्स हैं 5, और कितने टोटल हैं ये 10। क्या हो गया, 1/2। आपसे भी पूछ ले कि सर बताइए ओड नंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पीई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा आंसर निकालना है आपको। तो ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। तो ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर देख लो सर। 3 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है, 7 एक ओड नंबर है, 9 एक ओड नंबर है, और 1 एक ओड नंबर है। यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 ओड नंबर, टोटल नंबर है 10। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई।
अब आपसे पूछ ले कि सर बताइए कि इसमें प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। पीई इवन नंबर्स वाली निकालनी है। इवन नंबर्स देख लो, इवन नंबर्स कितने हैं सर? 3 एक इवन नंबर है, 5 एक इवन नंबर है, 7 एक इवन नंबर है। ठीक है, 7 एक इवन नंबर है। और बताओ कौन सा एक इवन नंबर है? चलो ये आपके लिए टास्क है। इसके अलावा एक और इवन नंबर है, वो कौन सा है? 3 एक इवन नंबर है, 5 एक इवन नंबर है, 7 एक इवन नंबर है, लेकिन इनके अलावा और कौन सा इवन नंबर है? जल्दी से बताओ। सर 9। 9 कैसे इवन नंबर हो सकता है? वो 3 से डिवाइड भी तो होता है। जल्दी से बताओ। एनीवन? ये टाइप करना है, टाइप कर दीजिए। 1। 1? अच्छा, पहली जी 1। 1 इवन नंबर पक्का होता है, देख लो। अरे 2 एक इवन नंबर होता है। 1 का क्या है कि 1 तो सबको ही कर देगा, वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए जैसे 3 एक इवन नंबर है, तो ये 1 तो इसका भी फैक्टर हो सकता है, तो वो इवन नंबर एक तरीके से अगर देखा जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 4 इवन नंबर, टोटल 10। तो 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5। अरे अभी जस्ट मैंने पीछे इवन नंबर काउंट करे थे, आपको वो ध्यान नहीं रहा, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं देखा है पीछे वाले क्वेश्चन। पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने इवन नंबर ही सेलेक्ट करे, तो यहाँ पे मैंने 1 सेलेक्ट करा था। बताइए, पकड़े गए आप लोग? पीछे वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था? ध्यान दिया था कि नहीं दिया था? बताओ जल्दी। पीछे वाले क्वेश्चन में किस किस ने ध्यान नहीं दिया था? देखा, हम 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं। है कि नहीं? तो इसलिए जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे से ध्यान दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। चलिए, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए। एक कोई बैग है, इस बैग के अंदर में 3 व्हाइट बॉल हैं और 5। व्हाइट बॉल की जगह एक काम करो, हम ब्लू बॉल लिख लेते हैं। 3 है व्हाइट बॉल, वो ब्लू बॉल, व्हाइट मैं इस पे बनाऊंगा तो दिखेंगे नहीं। 1 2 3। 3 ब्लू बॉल हैं और 5 है ब्लैक बॉल, वो 4। 1 2 3 4, ये बॉल्स इसके अंदर में है। ठीक, अब वो आपको क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो वो, अगर आप, चलो वो भी छोड़ो, अगर इसके अंदर मैं, इस बैग के अंदर मैं हाथ डालता हूं, तो मेरे हाथ में ब्लू बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर देखो, सबसे पहली बात, मैंने अगर किसी बैग के अंदर में हाथ डाल दिया और मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में कौन सी बॉल आएगी, हो सकता है कि मेरे हाथ में ब्लैक बॉल आ जाए, हो सकता है ब्लू बॉल आ जाए। ठीक, तो टोटल हमें कैसे निकालना है? देखिए सर, कुछ नहीं करना है। इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम पीई से लिखते हैं, तो उसने बोला है कि व्हाइट, वो सॉरी, ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर टोटल एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 3 ही ब्लू बॉल हैं। हो सकता है कि मैं हाथ डालूं तो पहले नंबर की ब्लू बॉल आ जाए, दूसरे नंबर की आ जाए, मतलब इन तीनों में से ही कोई सी एक ब्लू बॉल आ सकती है, या हो सकता है कि चारों में से कोई ब्लू बॉल आ जाए। बट जो टोटल ब्लू बॉल है वो सिर्फ 3 ही है, यानी कि टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है? 3। और अगर सारी बॉल्स देखी जाए इस बैग के अंदर में, वो कितनी है? 7। तो यानी कि आपकी जो ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अगर आप बैग में हाथ डालते हैं और आपके हाथ में ब्लू बॉल आए, तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/7, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास सिर्फ 3 ही ब्लू बॉल्स है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इन तीनों में से कोई सी एक ही बॉल आनी चाहिए आपके हाथ में, तो यानी कि 3 ब्लू बॉल और डिवाइड में टोटल कितनी बॉल है, तो यानी कि 3/7 आप सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे, बॉल्स पे।
कि कोई एक जार है ये भी। चलो पहले मैं बॉल्स बना देता हूँ, फिर जार बनाएंगे। किसी एक जार के अंदर में 3 रेड बॉल है, 1 2 3, और 4 ब्लू बॉल है, 1 2 3 4। ठीक। ब्लैक बॉल 5 है, 1 2 3 4 5। ये कोई एक, चलो जार छोड़ो, बैग मानना है, बैग मान लो। इस बैग के अंदर में 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं, और 5 ब्लैक बॉल हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसके अंदर में मेरे को, कि इसके अंदर अगर आप हाथ डालते हैं तो आपके हाथ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी gun है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अगर सप्तऋषि जी बताइए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इस बैग के अंदर में हाथ डालते हैं तो रेड बॉल आएगी? सबसे पहले टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर में? सर 3 और 4 7 और 5 12 बॉल्स हैं। रेड बॉल कितनी है? टोटल 3, और एक्चुअल में टोटल बॉल्स 12, तो 1/4। 1/4 yeah ठीक। और इफ अगर आपको बोला जाए कि ब्लू बॉल हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब 1/4 and sorry फोर one बाई by ट्वेल्व three 1/3 sir 4/12 इक्वल टू 1/3। प्याली जी अब आप बताइए, या माधुरी जी जो भी बताना चाहें, ब्लैक बॉल आने की हाथ में प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक लिख लीजिए, BL लिख दिया मैंने। कितनी प्रोबेबिलिटी जल्दी बताइए। 5/12। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के अंदर में। तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं कि कौन अपना इसमें अच्छे से दिमाग लगा पाता है। इट डजेंट मीन कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कोई नहीं है, तो सिंपल मैंने ऐसे बोल दिया कि एक बैग के अंदर में 54 बॉल्स हैं। ये एक किसी बैग के अंदर में 54 बॉल्स हैं, जिसमें कि आपकी ब्लू बॉल्स हैं। मुझे नहीं पता कितनी बॉल्स ब्लू हैं, ब्लू बॉल हैं। अरे यार ये कैसे हैंग कर गया? यार ये थोड़ा सा, आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो, हेलो। yes sir visible अरे यार ये जूम थोड़ा सा हैंग कर गया है यार, मतलब लिख नहीं पा रहे हैं हम इसका ढंग से। क्या हो रहा है आज इसमें? आज सुबह से मेरे नेटवर्क में भी काफी इशू आ रहा है। चलो हल्का सा चला तो है। ब्लू ब्लू बॉल्स हैं इसके अंदर में, ग्रीन बॉल है इसके अंदर में, और इसके अंदर में मान लेते हैं व्हाइट बॉल्स हैं। यानी व्हाइट नहीं, ब्लैक मान लेते हैं। एक काम करो, ब्लैक से लिख देता हूँ, ब्लैक बॉल है। ठीक। इसको ग्रीन की जगह रेड लिख देते हैं, फिर कंफ्यूजन ना होगा क्योंकि ऊपर ग्रीन है। इसके अंदर में 54 बॉल्स है एक बैग के अंदर में, जिसमें से कि ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है। मुझे नहीं पता कि कौन सी कितनी बॉल्स है कितनी नहीं है, बट उसने मेरे को एक क्वेश्चन के अंदर में कुछ चीजें दी हैं, जस्ट लाइक
उसने बोला है कि जब प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट करने की ब्लू मार्बल को रेंडमली, यानी कि ब्लू कलर की बॉल्स को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अगर मैं ब्लू कलर की बॉल्स को निकाल रहा हूं, उसको जो सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पीई जो है, वो कितनी दे रखी है उसने, 1/3 है। और वहीं पर अगर जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन कलर को बॉल्स को सेलेक्ट करने की रेंडमली, जस्ट लाइक जैसे हम पीछे हम बैग में हाथ डाल रहे थे, निकाल रहे थे, तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो सेम अगर मैं रेड कलर की बॉल्स को निकालता हूँ, उनको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने दी है, वो उसने कितनी दी है, वो दी है 4/9। अब आपसे वो ये पूछता है कि ब्लैक कलर की बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उसने वो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, चलो इसको और भी अच्छा सा बना देते हैं। उसने ये पूछ लिया आपसे कि टोटल ब्लैक कलर की बॉल्स इस बैग के अंदर में कितनी है, टोटल नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है इसके अंदर में। देख रहे हो, ब्लू कलर को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे दी है, रेड कलर की बॉल को रेंडमली निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, ब्लैक कलर की टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है। एनीवन अगर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे तो जल्दी से बताओ। कर सकता है कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे यार, क्योंकि मोबाइल पता नहीं बहुत ज्यादा हैंग करने लगा है अभी। पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखो यार। अगर जिस टाइम पे मैं रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो मैं ऊपर लिख रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3, और नीचे लिख रहा था 1/12, यानी कि टोटल कितनी बॉल्स हैं। यानी कि ऊपर था कि रेड बॉल्स कितनी है, और नीचे था कि टोटल बॉल्स कितनी है, ठीक। यानी कि उससे जो प्रोबेबिलिटी कैंसिल करके आई 1/4 आ गई, या तो मैं 3/12 लिख सकता या 1/4 लिख सकता था, 1/4 लिख सकता था, ये 3/12 भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को इसको दोबारा से इसमें लेके जाना हो, तो मैं कैसे करूंगा सर, ×3, ×3। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, 3/12, यानी कि मैं जिस टाइम पे मैंने बिना सर डिवीजन के अगर मैं 12। इसको हम्म, 12। हाँ, मतलब अगर मैं इसको 1/4 ना लिख के, मेरे को अगर इसको 3/12 में ही लेके जाना हो, 3/12 में क्यों लेके जाना है, क्योंकि मेरे को उससे पता चल जाएगा। वो आपने वैसे सही बताया, वो जो आंसर है वो सही है 12। तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि हाँ, 3 बॉल्स रेड थी और 12 टोटल बॉल्स थी, यानी कि या तो मैं 1/4 लिख दूं, यानी कि मैं जस्ट प्रोसेस रिवर्स कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मैं 1/4 ना लिख के अगर 3/12 भी लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने सिंपल काट के लिख दिया ना सर, 3 1 3, 3 4 12। लेकिन अगर मुझे यहाँ से दोबारा से यहाँ पहुंचना हो, तो मैं क्या करूंगा, ×3 तो मेरे को 3/12 मिल जाएगा। तो और ये 3/12 क्या दिखा रहा है कि 3 रेड बॉल्स हैं और 12 टोटल बॉल्स हैं। सेम इसके अंदर में क्या करेंगे कि सर आपको प्रोबेबिलिटी दी है, मेरे को एक चीज उसने बोली है कि 54 टोटल बॉल्स हैं, यानी कि नीचे जो चीज आती है वो 54 आता है, यानी कि इस 1/3 में मेरे को नीचे 54 बनाना है, और नीचे 54 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा सर, नीचे 54 बनाने के लिए आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई, नीचे अगर आप 18 × 3 करोगे तो आपको 54 मिल जाएगा। यानी कि 1/3 से आप सीधा एक्चुअल में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 54 बॉल्स दिए, तो यानी कि नीचे 54 आया ही होगा। यानी कि मैं यहां से यहां पे आ गया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि 54 बॉल्स हैं, तो नीचे 54 जरूर होगा। नीचे 54 कैसे आ सकता है, 18 से मल्टीप्लाई करके, जब नीचे 18 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर भी 18 से, तो ये जो ऊपर वाली 18 है, इसका मतलब मेरे को सीधा पता चल गया कि ये जो 18 है, 18 टोटल मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं। सेम मैं इसमें कर दूंगा सर, ये जो रेड बॉल्स हैं 4/9 है, इसको 54 बनाना होगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा सर, 4/9 है तो यहाँ पे मैं नीचे 54 बनेगा, तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई होगी, जब नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी 6 से होगी, तो 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे को पता चल गया कि टोटल जो रेड बॉल्स हैं वो 24 हैं। तो सर जब उसने मेरे को टोटल 54 बॉल्स दे रखी हैं, टोटल 54 बॉल्स कौन कौन सी, ब्लू ब्लू कलर की बॉल्स, मतलब
ब्लू कलर्स की बॉल मिला के, ब्लू कलर की बॉल प्लस ब्लू कलर की बॉल और प्लस रेड कलर की बॉल प्लस ब्लैक कलर की बॉल प्लस ब्लैक कलर की बॉल, कितनी मिला के दे रखी है? टोटल 54 दे रखी है। अब मैंने प्रोबेबिलिटी से उनकी बॉल्स के नंबर निकाल लिए। नंबर कैसे निकाल दिए? कि मेरे को सिंपल इतनी एक चीज दे रखी थी कि टोटल 54 है, तो नीचे 54 आएगा। तो मेरे को यहाँ पे सीधा पता चल गया कि जो ब्लू बॉल है वो आपकी 18 है, जो रेड बॉल है वो आपकी 24 है। तो 18 और 24 मेरे को सीधी सीधी वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 18, यहाँ पे 18 पुट कर दूंगा प्लस यहाँ पे 24, और ब्लैक की जगह बी लिख देता हूँ और 54 यहाँ पे। इनको ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा सर? बी इक्वल टू 54 में से माइनस क्या कर दोगे? 8 4 12, 2 1 2 3 4 42, तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि जो टोटल ब्लैक बॉल्स हैं वो 12 हैं। ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने जस्ट कुछ नहीं करा, प्रोसेस को रिवर्स करा है, प्रोसेस को रिवर्स करा है। यार सॉरी फॉर टुडे, क्योंकि ये क्लास को यहीं भी आज करना पड़ेगा ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, मतलब सर्वर एरर। मोबाइल भी थोड़ा सा हैंग करने लगा, ये जूम में पता नहीं, और मेरे नेटवर्क में आज इशू आ रहा है थोड़ा सा, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है। बट हाँ, इफ अगर यूट्यूब व्यूअर्स को अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो जितने यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को भी प्लीज अभी देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे लेक्चर हम कर चुके हैं। 40th लेक्चर है आज हमारा, और जल्दी हम इसकी जो क्वांट है वो फिनिश कर देंगे। प्रोबेबिलिटी के अलावा ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रोबेबिलिटी भी फिनिश ही कर दूंगा मैं कल परसों में, और फिर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करना भी चालू कर दीजिए। और इस बैच की फीस आपको पता है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।